दोस्तों हाथों हाथ काम होना डिपेंड करता है कि आपकी मशीन कौन सी है। मोबाइल है तो उसमें भी डिस्प्ले फोल्डर ही डाल सकते हैं फटाफट, और तो कुछ उसमें भी नहीं कर सकते, उसमें भी फाल्ट ढूंढना पड़ता है। तो ऐसे ही एलईडी टीवी है और भी मशीनें हैं जिसमें हमारे टेक्नीशियन भाइयों को एक टाइम चाहिए होता है सही जगह पे पहुंचने के लिए। उतना टाइम तो उसे मिलना ही चाहिए, और ठीक करने के बाद भी उसमें चेकिंग में कितना टाइम लग रहा है वो भी आपको जरूर देना चाहिए। तो हाथों हाथ का काम, या ये कह सकते हैं जल्दी का काम, तो शैतान का होता है। और मुझे लगता है कि कोई भी कस्टमर शैतान नहीं होता, कस्टमर तो भगवान का रूप होता है ना? तो आप भी टेक्नीशियन भाइयों को चीज़ें चेक करने के लिए बढ़िया टाइम दें, और जो भी वो आपको ठीक करके दे रहे हैं या जिसके पास भी आप जा रहे हैं, तो उस पे 100% विश्वास रखें कि वो आपके टीवी को बढ़िया ठीक करेगा। उस पे ये शक ना जताएँ या ये ना सोचें कि पता नहीं खराब ना कर दे या कुछ निकाल ना ले। तो दोस्तों ये वाली भी जो हमारी सोच है ना, ये इसको हमें बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि हमारे टेक्नीशियन भाई हमारी खराब चीज़ों को वापस नए जैसा, पुराने जैसा बना देते हैं। वो आप लोगों की जो जेब है उसके लिए फ़ायदे का काम करते हैं। अगर चीज़ें रिपेयर ना हो तो आपको नई लेनी पड़े, और जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनके अंदर ज़्यादा दम होता है नई चीज़ों के मुकाबले। क्योंकि आजकल जैसा कि चीज़ें सस्ती हो रही है और महँगाई बढ़ रही है, तो महँगाई में अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो उसकी क्वालिटी ही अंदर से कम हो रही है। तो इसलिए जो चीज़ें पुरानी हैं, आपने खरीदी हुई हैं, या कोई भी चीज़ है चाहे वो आपने अपने पैसे दे के खरीदी है, तो अगर उसको रिपेयर करने में कुछ पैसे लग के वो पहले जैसी हो जाए, तो क्यों ना उसे रिपेयर ही कराया जाए। उससे हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें भी आपकी हेल्प मिल जाएगी। वो कैसे? जो ई-वेस्ट होता है, वो कम से कम बनेगा, है ना? ई-कचरा जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, वो नहीं बनेगा और आपकी वे चीज़ें रिसाइकल हो जाएँगी। तो कितनी हेल्प करते हैं हमारे टेक्नीशियन भाई भी एनवायरनमेंट के लिए और आपकी जेब के पैसे बचाने के लिए। दोस्तों आपने बहुत सारी मोबाइल की दुकानों पे लिखा हुआ देखा होगा कि हाथों हाथ मोबाइल ठीक करा है। तो दोस्तों अब ये देख करके सभी के मन में ये बात आती है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, वो भी हाथों हाथ ठीक हो सकती है। यहाँ पर हमें अपने एलईडी की जो ट्रेनिंग की क्लास है हमारी यहाँ पर, और जो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये है एलईडी टीवी जो की जो ट्रेनिंग यहाँ पर ले रहे हैं, और कुछ लोग काम करते भी हैं और कुछ लोग काम शुरू करना भी चाहते हैं। तो क्या एलईडी टीवी भी हाथों हाथ तुरंत उसको चेक करके रिपेयर किया जा सकता है? क्या पॉसिबल है एलईडी टीवी के अंदर ऐसा कुछ? तो आज इसी टॉपिक पे हम हमारे स्टूडेंट्स जो भी इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे, तो उनकी राय लेंगे और उनकी ऐसी सलाह भी लेंगे, जो कि हमारे जो व्यूवर है वो भी इस बात को देखें, और उनके पास भी अगर ऐसे कस्टमर आते हैं तो वो उनको क्या कह सकते हैं। तो आइए अपने स्टूडेंट से पूछते हैं। तो जी बताइए कौन कहना चाहेगा? आप? सर मैं ललितपुर यूपी झांसी के पास से आया हूँ। मेरा नाम हरिकिशन है। और कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो बोलते हैं मेरा टीवी मेरे सामने ही सुधार के दो। तो उसमें सर सुधार सामने सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी बारीकियां गहराइयां और वोल्टेज चेक करने के फिर उसके बाद काम किया जाए तभी वो सही होता है, उसमें टाइम लगता मतलब इसमें हाथों हाथ तुरंत हम रिपेयर करके जो देने का जो बोलते हैं कस्टमर, पॉसिबल है। नहीं नहीं है है। आपके हिसाब जी से? सर, उसमें जी टाइम लगता है सर। जी जी। मोबाइल में ऐसा क्यों पॉसिबल है? मुझे ऐसा लगता है मोबाइल में इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उसके अंदर जो डिस्प्ले वगैरह टूट जाती है ना, तो वो तो हाथों हाथ लगाई जा सकती हाँ। है। लेकिन अगर उसके सर्किट में भी अगर कोई फॉल्ट है, तो वो भी टेक्नीशियन को चेक करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है, उसको ढूंढने में कितना टाइम लगे, तो उसमें भी कुछ कह नहीं सकते। जी सर। तो मोबाइल के अंदर ऐसी चीज सिर्फ डिस्प्ले है जो आते हाथ रिपेयर हो सकती है, या चार्जिंग कनेक्टर वगैरह ये सब चीजें हो गई, लेकिन एलईडी में तो कोई ऐसी चीज नहीं है। नहीं। सर मेरा नाम मयंक उपाध्याय है। मैं यूपी के जिला हाथरस से हूँ। तो सर कस्टमर कई बार आते हैं, कहते हैं कि मेरा टीवी हाथों हाथ सही कर दो। तो उसमें पहली बात तो कस्टमर की संतुष्टि ज़रूरी है, दूसरी हमारी संतुष्टि ज़रूरी है। सबसे पहले हमारी संतुष्टि ज़रूरी है कि उसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, हम अपने धैर्य धारण करके उसको चेक करें। क्योंकि सबसे पहले जो टेक्नीशियन का दिमाग शांत होना चाहिए, अगर ग्राहक उस पे चढ़ के बैठेगा तो हम इतनी जल्दी वो नहीं कर सकते। तो उसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं, सबसे पहले हम उसमें चेक करें क्या प्रॉब्लम है और उसकी क्या दिक्कत है, परेशानी है, उसको बताएँ। अब ये भी हो सकता है कि ग्राहक आया हो और हम किसी दूसरे ग्राहक का काम कर रहे हों। तो उसके बीच में ऐसा भी हो सकता है कि हम ऐसा तो नहीं है कि कोई हमें ग्राहक ये ज़्यादा पेमेंट कर रहा हो तो हम इसका काम छोड़ दें। तो हमें पहले उसका भी काम करना ज़रूरी है और तब उसके बाद ये हो जाए, उसके बाद फिर हम दूसरा कर सकते हैं। जी। तो कस्टमर के टीवी को हम चेक तो कर सकते हैं हाथों हाथ हाँ सर, चेक कर सकते हैं हम। कि प्रॉब्लम का, हाँ, हाँ, ये कि हम किस बता सेक्शन सकते में हैं कि है ये क्या दिक्कत, सेक्शन में कमी है या क्या दिक्कत है उसमें और कितना समय लगेगा। और खर्चा भी बता हाँ, सकते हैं। खर्चा भी बता सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। मेरा नाम योगेश रोहिला है।
मैं शाहदरा दिल्ली से हूँ और मैं यहाँ पे काम सीख रहा हूँ डीडी टीवी का। तो जो आपका क्वेश्चन है कि जो कस्टमर कहते हैं कि मेरे सामने इसको टीवी को ठीक करो अभी, तो वो उसके लिए वो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों कारण होते हैं उसके। हम उसका सामने चेक करने के बाद उसको बता सकते हैं कि हाँ इसमें ये खर्चा आएगा। अब उसके बाद डिपेंड ये करता है कि हमारे पास वो फॉल्ट जो उसके अंदर जो पार्ट्स खराब है वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो मार्केट से परचेज करना पड़ेगा। तो जरूरी नहीं है कि उसके सामने ही वो टीवी बिल्कुल सही हो जाए। तो हम उसको टाइम देंगे कि भैया ये पार्ट्स है, ये खराब है, ये आएगा, ये डलेगा, उसके बाद ही आपका टीवी सही हो पाएगा। बहुत बढ़िया जी। पार्ट्स का भी रीजन है भैया? जी बिल्कुल है, जरूरी तो नहीं है कोई पार्ट खराब हो तुरंत ही आपके पास हो। कोई ऐसी वगैरह भी तभी हम लेके आते हैं जब कोई ऐसी खराब आएगी, उसका नंबर तभी तो हमें पता चलेगा ना। ऐसे तो कोई एडवांस में तो ऐसियां लेके रखेगा नहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया बात है। और कोई? मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं आया हूँ बलिया से। मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कभी कभी कस्टमर बोलने लगता है कि भाई मेरे सामने ही ठीक करिए, तो भाई मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप चाहो तो सामने भी ठीक हो सकता है, बशर्ते आप ये सामान लेके आओ और मैं इसको लगा दूंगा। ठीक हुआ तो आपकी मर्जी, नहीं ठीक हुआ तो आप जानो। इसलिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसमें ज़रूरी नहीं कि जो सामान मार्केट में मिलता है वो सही हो या ना हो। सर मेरा ये एक्सपीरियंस ये है कि जब अपन काम कर रहे होते हैं तो टेक्निकल फील्ड में है तो दुकान पे हैं तो काम तो कर रहे ही होते हैं। बीच में कस्टमर आता है, बोले कि मेरा टीवी ये है, इसको अभी रिपेयर करके मेरे को दे दो। तो इस कंडीशन में सर उनको अपन को थोड़ा टाइम देना पड़ता है कि जो काम कर रहे हैं तो उससे डिस्टर्ब होके उसका काम करना, उसको अपन एक बजट दे सकते हैं चेक करके कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कितना टाइम लगेगा, स्पेयर कब तक अवेलेबल हो पाएगा। और उसमें जब किसी का प्रोडक्ट रिपेयर करते हैं तो खुद का एक कॉन्फिडेंस रहता है कि उसको ज़्यादा अच्छे समय तक वो प्रोडक्ट चले। ऐसा नहीं कि उसको बस वहीं से अपन ने रिपेयर करके दे दिए 2 दिन में सेट वापिस आ रहा है। ठीक। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इनका कहना ये भी है कि जब टीवी ठीक करा जाएगा, भले ही वो जल्दी हो भी गया हो, लेकिन उसे जब तक चला के अपनी तसल्ली ना कर लेंगे, शाम तक तो कम से कम देखो चला के, है ना। 2-4 बार बंद करके चालू करके देखो कहीं दिक्कत दोबारा तो नहीं आ रही है। तो चेकिंग में ही टाइम लग रहा है ठीक होने के बाद, तो ऐसे में तो हाथों हाथ पॉसिबल है ही नहीं, है ना। और अगर आप हाथों हाथ ठीक करके दे भी दे रहे हो कोई ऐसी प्रॉब्लम, और कस्टमर के घर पे जाके फिर वो खराब हो गया, अब फिर उसे वापस लाना पड़े, तो टीवी जैसी चीज में डिस्प्ले बहुत नाजुक होती है, लाने ले जाने में उसी से डिस्प्ले टूट जाए। तो इससे अच्छा यही है कि टेक्नीशियन भाइयों को टाइम दिया जाए उन्हें चेक करने का और उन्हें अच्छे से तसल्ली करने का। उसके बाद टेक्नीशियन भाई उसे ठीक कर लें, उसके बाद ग्राहक को अपने आप ही फोन कर देंगे, जी आपका टीवी एकदम ओके हो गया है, आप उसे ले जाइए। बहुत बढ़िया जी, शांत रहे। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं रामपुर से, यूपी रामपुर से आया हूँ और मैं रिपेयरिंग भी करता हूँ, शॉप है मेरी। पर मैंने बहुत चीज़ें थी जो मैं नहीं सीख पाया था, जो सर ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझाया था। अब सर सवाल ये आता है कि कस्टमर बोलता है कि हमें तुरंत ये चेक करके बताओ, या क्या खर्चा, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें जो हमें कस्टमर पूछता है कि हमें तुरंत करके दो। तो सर अगर हमारे पास टाइम है तो उसको हमें समझाना चाहिए और चेक करके बताना भी चाहिए, खर्चा भी बता देना चाहिए। अगर हमारे पास टाइम है तो करके देना चाहिए, पर उसको अपने जो भी पैसे वगैरह की बात है उसको ठीक समझाएं कि हमें टाइम भी लगा इसमें। और वो बहुत बोलते हैं नहीं कि ये आपने करा भी क्या है इसमें, लेकिन हमारा जो है एक्सपीरियंस है उसके लिए हमें उसको बताना चाहिए कि हमें कितना एक्सपीरियंस, हमें कितना टाइम लगा इसको टाइम करने में, इस हिसाब से हमें खर्चा भी बता दें। मेरा नाम प्रकाश बीके है, कारवार गोवा से हूँ। मैं एकदम फ्रेश हूँ, इधर सीखने आया हूँ मैं। सर ने इधर अच्छी तरह से हमको सिखा रहा है, जैसा कंपोनेंट्स के बारे में, टीवी कैसा खोलना है, सर्विस कैसा करना है, कस्टमर से कैसा बात करना है। 15 दिन का ट्रेनिंग है, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। ये चीज़ अच्छा लगा हमको। धन्यवाद। पैसे से फिर आप जो मर्जी मौज मस्ती करो। तो कैसा लगा दोस्तों टॉपिक आपको हमारी आज की वीडियो का, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग लेना है राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग, एलईडी टीवी रिपेयरिंग, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे ऑफिस से आपको कॉल आ जाएगा और सारी जानकारी आपको मिल जाएंगी। तो अब दोस्तों आज इतना ही है वीडियो में, अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।